नमस्कार। आज हमारे साथ मोहित पिलवान है और इसने बिल्कुल एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है जो मैं कह सकती हूं इसके परिवार में बिल्कुल नया है। इसने एनटीपीसी का एग्जाम दिया और 120 मार्क्स में 93 मार्क्स स्कोर करके अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया और ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ सकते थे, लेकिन इन्होंने लेवल 5 चुना। और आज मैं इनका ये चुनाव, इनका पूरा सफर, ये मैं जानने की कोशिश करूंगी कि एक छात्र, एक एस्पिरेंट के दिमाग में क्या चलता है, वो कहां पहुंचना चाहता है और वो किस तरह से अपना रास्ता बनाता है। चलिए स्वागत करते हैं मोहित का। थैंक यू मैम। मोहित, एक बात बताओ, तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? मैम मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है काइट कॉलेज मुरादनगर से। और उसके बाद वन ऑफ माय फ्रेंड्स थे, उनका नाम अमल था। उनके पिताजी मेजर थे आर्मी में। तो जब मेरा उनसे इंटरेक्शन होता था तो मेरा माइंड कहीं ना कहीं उसकी तरफ शिफ्ट हो गया, डिफेंस की तरफ। ओके। तो मैंने इस प्रोसेस को जाना तो मुझे पता कि सीडीएस के थ्रू हम लोग इसमें जा सकते हैं। तो अपने उस एग्जाम के लिए मैंने तब केडी कैंपस को ज्वाइन किया था। और मेरे साथ रोहित कसाना एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने भी यहीं से कोचिंग की थी, और एक यश चौधरी थे। ओके। तो रोहित कसाना इस टाइम एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और यश चौधरी इस टाइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में हैं। ओके। और जब मैंने ये 3 to 4 इयर्स मैंने डिफेंस में एसएसबीज वगैरह देता रहा और मैं ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आउट हो जाता था। ओके। फिर बिल्कुल लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि मैंने वो एसएसबी क्लियर कर ली मैंने। तो उसमें मेडिकल आउट हो गया आइज की वजह से। अच्छा, एक मिनट में आपको रोकूंगी। आपने कहा आपके फ्रेंड के फादर से आप मोटिवेटेड हुए थे। आपके फ्रेंड के फादर क्या थे? मैम मेजर थे वो। मेजर थे। आपके फादर क्या है? मैम मेरे फादर पहले तो फार्मर थे और फार्मिंग के साथ साथ वो सिविल का बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। तो आपके फैमिली में ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में कौन है? मैम फैमिली में कोई नहीं है। तो आप सिर्फ अपने फ्रेंड को देख के मोटिवेटेड हो गए आप गवर्नमेंट जॉब के प्रति? गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपने कहा आप आर्मी के प्रति अट्रैक्टेड हुए थे। ओके। तो आपने सीडीएस दिया। जी। तो आप क्या में आउट हो गए? मैम सीडीएस में मैं एग्जाम्स तो हर बार क्वालिफाई होते थे। ओके। और एसएसबीज मेरी क्वालिफाई होती थी। इवन लास्ट स्टेज पे कभी कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। ओके, कॉन्फ्रेंस आउट हो जी जी। लेकिन 2020 में मेरा कॉन्फ्रेंस भी क्लियर हो गया, तो उसमें मैं मेडिकल आउट हुआ आइस की वजह से। ओके। तो तब मुझे पता कि अब तो इसमें आपको हो ही नहीं पाएगा जो आपका है। तो उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का था और एक ये रेलवे का था। ओके। तो मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो भी दिया और ये भी दिया, दोनों। ओके। तो उसमें मैं प्री हुआ, आईबी में मेरा प्री हो गया, मेंस हो गया, उसमें मैं इंटरव्यू आउट हो गया। ओके। और मैम इसमें रेलवे में मैंने प्री भी किया, मेंस भी किया और इसमें टाइपिंग सब क्वालिफाई होके ये अभी रिजल्ट आया। तो आईबी में इंटरव्यू आउट हुए, लेकिन आईबी में तो पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे क्यों आउट हुए, है ना? उनका बहुत ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं प्रोसीजर। खैर, जरूरी भी होता है आईबी में कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट तो नहीं रख सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आउट हो गए। जी मैम। ओके। इसमें 93 आउट ऑफ 120 आप स्कोर किए थे। जी जी। मुझे एक बात बताओगे, स्टेशन मास्टर हो या कमर्शियल इंस्पेक्टर, है ना, लेवल 6 के जो है, उसमें कट ऑफ कितना गया है? उसमें मैम कमर्शियल इंस्पेक्टर की 92 गई है कट ऑफ और स्टेशन मास्टर की जनरल की 68 गई है। ओके। आपके 93 थी। जी। तो आपने लेवल 5 क्यों चुना, मुझे जरा समझाओगे? क्योंकि ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। मैं एक स्टूडेंट की मानसिकता को भी समझना चाहती हूँ कि वो क्या सोच के करता है। जब मैम मेरा प्री हुआ था तो उसमें मैं लेवल 6 के लिए भी क्वालिफाई हो गया था और लेवल 5 के लिए भी क्वालिफाई हो गया था। लेकिन उसमें मैंने जब इनके पोस्ट के बारे में जाना तो मुझे पता लगा कि अगर आपको लेवल 6 वाली पोस्ट आप लेते हो तो आपको वर्कलोड उसमें ज्यादा होता है। अच्छा, तो वर्कलोड, भाई सरकारी दामाद बनोगे क्या? नहीं, मतलब अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो वो लेवल 6 में उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो फर्दर स्टडीज क्यों करना? आप क्या, आप तो शादी करो, आराम से फैमिली बसाओ। नहीं नहीं मैम, तो? अभी है मैम, कुछ एम्स होते हैं। क्या एम है आपका? मैम अभी आगे एक ऑफिसर बनना है। किस तरह का ऑफिसर बनना है, क्या बनना है? आगे देखते हैं मैम, यूपीएससी वगैरह। अच्छा, यूपीएससी। तो एक बात बताओ, आपके फैमिली में सब लोग बिजनेस कर रहे हैं? जी। ठीक ठाक पैसा होगा?
हाँ जी मैम, हो तो जाता है। फिर गवर्नमेंट जॉब के प्रति इतना अट्रैक्शन आपको बीइंग अ बिजनेस क्लास फैमिली से होने के बाद तो ऐसा अट्रैक्शन नहीं रहता, फिर क्यों? मैम आप अपने पेरेंट्स के अगर उनका ठीक है, आपका बिजनेस। आर्मी में नहीं हुआ, आर्मी में नहीं हुआ तो ठीक है, खत्म। अब फिर आप दूसरे दूसरे एग्जाम्स देने लगे, सीजीएल भी दियो। हाँ जी मैम, ये हाँ, फर्स्ट मुझे टाइम पता था दिया। सीजीएल तो दोगे ही फिर तो, मैम, ये क्योंकि सीजीएल तो मेन टारगेट हो जाता है बच्चों का। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? जी मैम। और कितना स्कोर किया आपने अभी प्री में? अभी 156 है। अच्छा, तो फिर तो मेंस भी दोगे। जी मैम। ओके, तो फिर अगला टारगेट तो आपका इंस्पेक्टर पोस्ट होगा। हाँ मैम, अगला वही है। ओके, ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि आर्मी में नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर आप सीजीएल भी दे रहे हो, फिर आपने आईबी भी दिया, तो ये कहाँ से आता है, ये सब मोटिवेशन कहाँ से आया आपको? मैम, अब जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो आपको निरंतर आगे बढ़ना ही होता है। अगर आप हार मान जाओगे तो आप फिर कहीं आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पे कोचिंग में किस साल आए थे केडी मैम कैंपस? 2017। अच्छा, 2017 में आए थे। जी 2017 में जो आपके बैचमेट्स थे, जी। कौन कौन थे जिससे आपकी दोस्ती है? मैम, रोहित कसाना थे मेरे साथ, एक यश चौधरी हैं, वो थे। ओके, दोनों का नाम आपने लिया। जी। रोहित अभी क्या कर रहा है? मैम, वो बॉम्बे में एक्साइज इंस्पेक्टर है। ओके, और यश? यश मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में है। ओके, ये है ऑफलाइन कोचिंग का फायदा। यहाँ पे आपको आपका माहौल जो है ना वो मजबूर कर देता है सक्सेसफुल होने में। घर में बैठ के पढ़ना हम पढ़ाते हैं केडी लाइफ से, लेकिन केडी कैंपस में जब आप आते हो तो आपका जो माहौल होता है, आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सब एक साथ एक ही मकसद में जुड़े रहते हैं कि हमें कोई ना कोई बढ़िया सरकारी नौकरी निकालनी है। बेटा, अगर आपको सफल होना है तो आप ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि आप भी सफल हो और आपके दोस्त भी सफल हुए। ओके, आपके फैमिली में आपके अलावा आपके भाई बहन कितने हैं? मैम, हम लोग 6 भाई बहन हैं, बड़ी 4 बहनें हैं, फिर हम 2 भाई हैं। ओके, तो आपकी बहनें सारी हाउसवाइफ है कि हाँ कुछ? जी मैम, सारी हाउसवाइफ हैं। तो आप इस फील्ड में जब आए तो आपकी बहनों के बच्चे भी थोड़े से मोटिवेटेड हो रहे हैं कि आपको देख के? हाँ मैम, जो बड़ी वाली सिस्टर का जो बेटा है वो अभी हाई स्कूल में है और उसका भी प्री बोर्ड का रिजल्ट आया, उसने भी टॉप किया उसमें। ओके, तो क्या मतलब वो बिजनेस करेगा कि क्या करेगा आगे जाके? नहीं मैम, अब उसका ना पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान है। अब वो बिजनेस की तरफ नहीं, अब थोड़ा गवर्नमेंट जॉब्स ओरिएंटेड हो गए हैं। आपके फैमिली में या आपके गांव में कोई नौकरी, अच्छी नौकरी निकाल लेता है ना, तो पूरा परिवार, पूरा समाज मोटिवेटेड हो जाता है। और मैं हमेशा समझाती हूं आप लोगों को कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो अपने फैमिली के लिए और अपने पूरे गांव के लिए। देखिए, इसने अब एग्जाम्पल सेट कर दिया और ये अपने भतीजों को भी बहुत बढ़िया, भांजों को भी बहुत बढ़िया गाइडेंस दे रहे हैं। और कुछ बताओ, आपके जो तैयारी कर रहे थे उस रास्ते में आपको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मेरा सब चीज होता क्या है कि जब आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता तब आपको ज्यादा कठिनाई आती है। मैंने जब कोचिंग की तो मुझे सब कुछ मतलब कॉन्साइज्ड वे में मिल गया, जो भी पढ़ना था। इंग्लिश मुझे आपकी बुक मिल गई, मैथ्स मैंने केडी कैंपस की है, रीजनिंग मैंने केडी कैंपस की है। स्मार्ट वर्क मायने रखता है, हार्ड वर्क बहुत लोग करने को तैयार है, लेकिन अगर पढ़ने चलोगे ना तो स्काई इज द लिमिट। इसलिए कहते हैं स्मार्ट वर्क पढ़िए, स्मार्ट वर्क करिए और उतना पढ़िए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको सब कुछ बिल्कुल परोस के मिल गया, आपको सिर्फ खाना था जी। तो फिर 2017 से 2022 जी। इतना टाइम कैसे लग गया? मैम, शुरू में मैं बस खाली डिफेंस के एग्जाम्स देता था। ओके। तो जब मैं मेडिकल आउट हो गया 2020 में फाइनली, तो मुझे पता लग गया कि अब इसमें नहीं होगा। ओके। तो फिर मैंने आईबी का, मैंने जैसे पहले बताया कि आईबी का और रेलवे का ही तब मेरे पास ऑप्शन था। तो फिर मैंने अपने वही पुराने नोट्स वगैरह उठाए, उन्हीं को रिवाइज किया और ये एग्जाम्स की मैंने सारी स्टेजेस दी। तो आपके घर से प्रेशर नहीं आया कि बेटा बहुत हो गया, आ जाओ वापस, छोड़ो, बिजनेस संभालो? क्योंकि बेटा हो ना, 4 बहनों के बाद हो, तो फादर का तो प्रेशर होगा कि भाई काम संभालो। मैम, प्रेशर, पापा बहुत सपोर्टिव थे मेरे, भाई भी बहुत सपोर्टिव है, वैसा कोई नहीं आया। पर ये सोसाइटल प्रेशर जो होता है वो जरूर आता है। लेकिन उसमें भी हाँ चलो ठीक है, आपको इग्नोर करनी होती है बहुत चीजें। लोग आपको कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, लेकिन आपको सब इग्नोर करना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है, पॉजिटिव लेके बिना रिप्लाई करे हंस के बात को टालना होता है। बेटा,
आपके पेरेंट्स से और आपके घर वालों से ज़्यादा चिंता है ना मोहल्ले वालों को होती है। बेटा 3 साल से दिल्ली में कर क्या रहा है? मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगी, मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों के प्रेशर में आके अपने बेटे पर प्रेशर मत डालिए, अपनी बेटी पर प्रेशर मत डालिए। वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस देना है और समय जैसे जैसे बीतता जाता है बच्चा प्रेशर में आता चला जाता है। मैं सिर्फ हर पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चे को लेकर बहुत सपोर्टिव होइए, वो आपका नाम रोशन जरूर करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसे थोड़ा टाइम दीजिए। तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे? जी। ओके। आपके फादर को मैंने देखा है बहुत ठहराव है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपके फादर भी आपके साथ आए, आपके भाई भी आए हैं और आपका भांजा भी आया है। जी, जी। और इनफैक्ट आपका एक ममेरा भाई भी आया है। जी। तो मुझे लगता है कि आपका पूरा फैमिली बहुत प्राउड फील कर रहा है। जी मैम। मैम क्योंकि मेरी फैमिली में पहले कोई गवर्नमेंट जॉब में था नहीं और ना ही किसी का ऐसा कोई मतलब इतना ध्यान भी नहीं जाता था, बस वो अपने बिजनेस में लगे रहते थे। तो ये मेरे प्रति जैसे मैंने किया है तो उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो वो भी मेरे साथ आए हैं यहाँ मिलने के लिए आपसे। ओके ओके। एक चीज मैं जानती हूं कि जब ये कट ऑफ क्रॉस करने के बाद भी स्टेशन मास्टर का मुंह छोड़ के सकता है और कमर्शियल इंस्पेक्टर ना उसका भी मुंह छोड़ रहा है ये, तो इसका मतलब इसका मकसद कुछ और है। और मकसद जो है वो मैं बता दूं आपको कि ये आगे जाके सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए इसको दिल्ली में रहना पड़ेगा, जिसके लिए ये चाह रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मिले कि मैं यहाँ दिल्ली में रह सकूं। दिल्ली में रहने का मकसद सिर्फ पढ़ाई है कि कुछ और भी है? नहीं मैम, मेन मोटिव मेरा ये है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होकर पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाए। ओके। तो आपको जैसे 5 days a week इसमें होता है काम, है ना? 9 to 5 जॉब है, तो उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है, है ना? तो आपको वहां रहने का जरूरत नहीं है, आप फिर उसके बाद पढ़ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि अगली मुलाकात जब हमारी हो तो आप इंस्पेक्टर बन के आओ और उसकी अगली मुलाकात जब हमारी हो तो आप एक सिविल सर्वेंट बन के आओ। जी मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूं मैं कि आप बच्चों को बहुत प्रॉपर गाइडेंस दिए हो। अब मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप अपने भाई बहनों को क्या गाइड करना चाहते हो, क्या वो मंत्र देना चाहते हो जिससे वो कामयाब हो? आप कुछ देर उनको गाइड कर दो, बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देख के। मैम सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। और मेरा कहना यही है कि आपका जो ड्रीम है आप उसकी तरफ बस कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से चलते रहिए, आप उसको अचीव कर लेंगे। आप हार मत मानना, लोगों के प्रेशर में मत आना, बस आप कंटिन्यूसली आप वर्क करते रहिए ईमानदारी से। और जो एग्जाम दे रहे हैं क्या उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते रहें? जी, अगर आपको PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनसे पेपर का पैटर्न पता चलता है, तो आप PYQs को प्लीज़ ध्यान में रखें। इधर उधर ज़्यादा ध्यान ना दें कि लोग क्या देख रहे हैं, आपको रियलिटी PYQs दिखाएंगे कि रियलिटी है क्या। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जाम के जब क्वेश्चंस में देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन जब ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म देखती हूँ तो एक से बढ़कर एक टीचर इतना भौकाल मचाए हुए रहते हैं। क्या इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको लगा है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? मैम क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और आपको आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी कोई चीजें नहीं आती कि आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। इवन आप अगर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने की कोशिश करोगे तो आपका जो ड्रीम है वो आपसे और दूर चला जाएगा पास आने की जगह। क्योंकि जैसे मैं जानती हूं कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इसीलिए थोड़ा सा डराते हैं ताकि आप डरो और फिर उनसे पढ़ो और आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश करो। सारे एग्जाम के पैटर्न ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बता देंगे कि एग्जाम्स कैसे आते हैं। और मेरा हमेशा सजेशन है कि जितने भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस है आप लगाइए और उससे आपको बहुत अच्छा सहूलियत मिलेगा ये जानने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या छोड़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए मैं अगला फिर एक सेशन लेके आऊंगी इसी तरह से एक हमारे किसी कामयाब स्टूडेंट के साथ,
और मैं आप लोगों को सभी को इनवाइट करती हूँ, आप में से जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं केडी कैंपस के और केडी लाइफ के और चाहते हैं हमसे मिलना और इस तरह से ही अपने भाई बहनों को गाइड करना, तो हमें आप ज़रूर संपर्क करें और मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगी, आपको सभी स्टूडेंट्स से मिलवाऊंगी भी और हम यहाँ पे अपने जो चयनित छात्र होते हैं उनका बहुत ही सम्मान करते हैं और बहुत ही प्यार के साथ विदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।